हैं कि प्यार हमेशा खूबसूरत होता है, तो ये केस आपकी सोच बदल देगा। ये है ग्वालियर की 35 वर्षीय नंदिनी, जो कपड़ों की तरह बॉयफ्रेंड बदलती है। ये औरत शादीशुदा होने के बावजूद भी बीते 6 महीने से पति अरविंद परिहार को छोड़कर अंकुश के साथ लिविंग में रह रही है। इतना ही नहीं, यह औरत हथियार भी रखती और पति को डराती कि तुम अपने जमीन मेरे नाम करवा दो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन अरविंद ने यहाँ डरने की बजाय एक ऐसा कदम उठाया जो कानून की नजर में तो अपराध है, मगर आज लाखों लोगों का मानना है कि उसने जो किया वो सही है। तो चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं। पूरी घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के ग्वालियर की रहने वाली नंदिनी को साल 2016 में पवन नाम के शख्स से प्यार हुआ। प्यार इतना गहरा था कि दोनों ने साथ जीने वाली कसम रखा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सिर्फ एक साल बाद 2017 में उनकी गोली मारकर उसे खत्म कर दी गई। जांच में सामने आया कि यह कांड नंदिनी ने किया था। पुलिस ने नंदिनी को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया। लेकिन आपको पता है कानून कभी कभी कितना असफल होता है। उसने मात्र 4.5 साल के दाखिले के बाद साल 2022 में जेल से निकलकर नंदिनी की जिंदगी में नामभूषण नाम बन गया। परिवार की सहमति से दोनों की शादी और 1 साल के अंदर एक घर में गए। लेकिन घर की शांति क्या कर सकते हैं, क्योंकि नंदिनी की हरकतें रामकिशन को पसंद नहीं। बात बात पर गाली लगे, 7 लाख तक बाहर रामकिशन को खुद को पसंद नहीं। इसी के चलते दोनों में झगड़े इतना बढ़ गया कि दिसंबर 2023 में नंदिनी अपने बेटे और पति के छोड़कर उसके माता पिता कहते थे नंदिनी के साथ पहले हत्या का मामला, फिर पति को छोड़ना और बच्चे को त्याग देना, ये सब उसके माता पिता को जल्दी सुना। जब माता पिता ने उसे डांटा तो नंदिनी ने घर छोड़ दिया और ग्वालियर आ गई। ग्वालियर आकर उसने ब्यूटी पार्लर खोला। यहाँ भी नंदिनी की जिंदगी में फिर नए लोग आए। इसी दौरान उसने अरविंद नाम की युवा, अरविंद बेहद गरीब और सीधे साधे स्वभाव का इंसान था। जब भी वह बाजार आता नंदिनी अक्सर उसे इशारे करती थी। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हुई और बात प्यार से बढ़ी। कुछ ही समय बाद दोनों ने आर्य समाज मंदिर में शादी की और ग्वालियर में ऑरेंज विलेज सोसाइटी में साथ रहे। लेकिन शादी के सिर्फ 30 दिन बाद नंदिनी ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। रात को दिन से बाहर जाना, पति के सवाल पूछने पर थप्पड़, यहाँ तक कि प्यार से बर्बाद नहीं कर दी। अरविंद ने शुरू में विरोध किया, लेकिन जब नंदिनी ने उसे 2 प्रेमियों से उसकी पिटाई कर रहे तो उसकी अपनी नंदिनी यहाँ। अब नंदिनी जब चाहती घर आती, जब चाहती घर से बाहर चली जाती, पैसों की लगातार मांग करती और अरविंद डर के मारे लाखों रुपए उसे अब भेजने लगा। दिसंबर 2024 में जब अरविंद ने पैसे देने से कहा, तो नंदिनी ने अरविंद अब किसी भी हालत में जेल नहीं जा सकता, लेकिन अपनी पुश्तैनी संपत्ति भी जीते सकता है। नंदिनी का डर लगातार दबाव और अपमान में उसे मजबूर करता है। 8 सितंबर 2025 को अरविंद ने रिवॉल्वर जैसा हथियार खरीदा, क्योंकि वह मन में ठान लिया कि अब नंदिनी को रास्ते से हटा देना है। 12 सितंबर की सुबह करीब 10 बजे नंदिनी अपनी ऑफिस में पति की शिकायत करने जा रही है। उसके साथ दोनों जाते हैं अंकुश पाठक और अनुपम का साथ। अभी तक देश की इनसे दोबारा जेल नहीं जाना है। नंदिनी ने पूरा खाली था, अगर जिंदा रहना है तो संपत्ति में वरना नतीजा ऊपर होगा। फिर क्या करता? इतना सुनते ही अरविंद ने अपना हाथ खोल दिया और 4 गोलियां चलाई। नंदिनी वहीं गिर पड़ी और वहीं उसकी मौत हो गई। गोली चलाने के बाद अरविंद वहीं बैठ गया और सोशल मीडिया पर लाइव आकर अपनी सारी आप बीती बताने लगा। उसने बताया कि उसकी पत्नी अमृत और ताली इन 2 प्रेमियों के साथ दिन रात रहती थी और दूसरे केस में मुझे जेल भिजवा चुकी थी। ये सब चल ही रहा था, तब तक घटनास्थल पर पुलिस भी आ गई और अनेक लोग जुड़ चुके थे। लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं कि अरविंद को गिरफ्तार कर, क्योंकि उसके हाथ में पिस्तौल थी, वही सबको डरा रही थी। शुरुआत में तो पुलिस अधिकारियों ने आंसू गैस के गोले भी डाले, फिर पत्थर फेंकने शुरू किए, पर अरविंद ने जब गन नीचे रखी तो इसके बाद उसे गिरफ्तार करके थाने लाया गया। अरविंद फिलहाल पुलिस हिरासत में है। इस केस ने समाज को 2 हिस्सों में बांटा है। कुछ लोगों का कहना है कि 2
प्रिंट नहीं किया वो सही है, तो कुछ लोग इसे गलत बता रहे हैं। हमारे लिए जरूरी है आपका नजरिया। आप सबको क्या लगता है? आपकी इस केस पर क्या राय है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।